नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और खबर बेबाक में सिंपल सीधी खबरों के विश्लेषण के साथ आपसे मिलता हूं। और आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे प्रदेश की नज़र है, दरअसल हम छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का आंदोलन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। लगातार कई प्रयासों के बावजूद, कुछ दौर की वार्तालाप के बावजूद, कुछ घोषणाओं के बावजूद, सरकार के कदम आगे बढ़ाने के बावजूद कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांगें आखिर हैं क्या? व्यवधान आखिर है कहाँ? रोड़ा कौन बना हुआ है? ऐसे कई सवाल हैं। इन सब के बीच में आप तमाम कर्मचारी लगातार हम तक भी ये जानकारियां पहुंचाते हैं कि हम दरअसल सरकार से क्या चाहते हैं। तो आज कुछ दस्तावेज या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर इस वीडियो में हम सीधे सीधे कट टू कट उन पॉइंट्स की बात करेंगे। पहले इस महीने अब तक क्या हुआ है इसको आप अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहली बात, रायपुर में, नवा रायपुर में, राजधानी में 3 जुलाई से 45,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा वर्ग संविदा कर्मचारियों का, अस्थायी अनियमित कर्मचारियों का है। इनका एक सूत्रीय एजेंडा जो पहला दिखाई पड़ता है वो है इनका नियमितीकरण। नियमितीकरण में सरकार के सामने क्या दिक्कत है वो भी आपको बताऊंगा और आज विस्तार से बताऊंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के आंदोलन के बीच जो अभी अभी मानसून सत्र बीता, उस मानसून सत्र में कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। कैबिनेट की मीटिंग में उस पर मोहर लगाई है और इन घोषणाओं के बाद माना गया कि कर्मचारियों के साथ संवाद का एक सेतु खुलेगा, एक रास्ता बनेगा, थोड़ी आसानी होगी, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। ये घोषणाएं क्या? 37,000 संविदा कर्मचारियों की सैलरी में 27% का इजाफा किया गया और इसे एक बड़ी राहत, बड़ी घोषणा या बड़ी हम कह सकते हैं सौगात के तौर पर पेश किया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब रिएक्शन आए, लोगों ने समझकर इसका विश्लेषण किया कर्मचारियों ने, तो उनका कहना, उनका मानना कुछ और ही निकला। 5 लाख शासकीय सेवकों को सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की और इन दोनों घोषणाओं को सौगात के तौर पर बताया था। कर्मचारियों का रिएक्शन आया, स्वागत है सरकार के कदम का। सरकार ने हमारी कुछ मांगों की तरफ अगर वक्त रहते ध्यान दिया होता तो ये आंदोलन अभी इस स्वरूप में नहीं होता। ये कहकर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। कर्मचारी अब भी आंदोलनरत है, घोषणाओं के बावजूद संतुष्ट नहीं हैं। उनका जो मांग है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन जो विश्लेषण उनका था उसमें सुनिए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में 4,000 रुपये मासिक की वृद्धि होगी घोषणा के बाद। 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2,000 रुपये मासिक का इजाफा होगा, जो बड़ी घोषणा बताई जा रही थी। 6,000 पटवारियों को 500 रुपये मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा और 10,000 पंचायत सचिवों को 2,500 से 3,000 रुपये मासिक का इसमें लाभ मिलेगा। 10 लाख रुपए तक की उपदान राशि और 5 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति जरूर मिलेगी। ये सारे वो लाभ थे जो कर्मचारियों ने विस्तार से अपने साथियों को समझाए और बताएं। ये सरकार की घोषणाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। कर्मचारियों का दावा क्या है इसके बाद? कर्मचारियों का दावा है कि इन घोषणाओं से केवल 5 से 7,000 कर्मचारियों को ही लाभ मिल पाएगा। ये उनकी पहली आपत्ति। दूसरा, इन कर्मचारियों को बीते 4 साल से बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला, ये शिकायत है सरकार से। संविदा कर्मचारियों का मानना है कि शासन से अब तक कोई सीधा कट टू कट संवाद नहीं हो पाया। ऐसे में वो चाहते कुछ और हैं और घोषणाएं कुछ और होनी। ये हमको भी लगातार बाहर से महसूस होता है कि जब सरकार इतनी संवेदनशील है, सरकार कर्मचारियों के मसले पर कुछ कदम उठाना भी चाहती है, तो आखिर एक सीधे एक टेबल पर बैठकर बातचीत में कहाँ व्यवधान है? कौन इंतजार कर रहा है? क्या कोई एक पक्ष खुद से हाथ आगे बढ़ाकर जाकर मुलाकात नहीं कर सकता? ये सवाल हम सबके जहन में बाहर से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कामों को लेकर परेशान हैं, कर्मचारी भी परेशान हैं। इस पर पॉलिटिक्स भी दिखी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, सरकार असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.25 साल में केवल घोटाले और शोषण हुए, पॉलिटिकल आरोप। अब चुनाव से पहले झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। 5 साल में 5 लाख कर्मचारी केवल इंतजार कर रहे हैं, वो ये कहकर सरकार पर ताना भी मारते हैं। लेकिन नियमितीकरण कब होगा, ये सबसे प्रमुख सवाल। और इसी प्रमुख सवाल के ऊपर दोनों पक्षों का सटीक और सीधा जवाब बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपको बताते हैं सरकार की दिक्कत। सरकार की तरफ से जो जानकारियां मिली हैं, जो बात की गई है, उसमें एक बात प्रमुख है। सरकार कहती है कि जो अनियमित कर्मचारी हैं, इस मामले में भी केंद्र और राज्य मिलकर कर्मचारियों को उनका हिस्सा, उनकी सैलरी प्रदान करता है। और इसमें अगर राज्य अपनी तरफ से आगे बढ़ना भी चाहे तो केंद्र की सहमति मिलना, उनका हाँ करना बहुत ज़रूरी है। नियमितीकरण में एक सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है ऑफिशियली कि उनको एक डेटा की, कंसोलिडेट डेटा की ज़रूरत है। कुछ विभागों से डेटा नहीं आया है, कुछ से डेटा आना बचा है।
लोगों के जहन में बार बार आता है कि आखिर ये डेटा आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, लेकिन बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग जिस पे सबसे बड़ी दिक्कत है, उसमें 60% भारत सरकार और 40% राज्य सरकार का अंश होता है। जैसे ही कर्मचारियों को आप परमानेंट करेंगे तो राज्य सरकार अपना हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या केंद्र भी अपनी हिस्सेदारी को आगे निभाएगा? क्योंकि ये अनुमान है, बल्कि ये पता है कि जैसे ही आप उन्हें परमानेंट करेंगे, ये अंश, ये हिस्सेदारी केंद्र की आना बंद हो जाएगी और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवहारिक दिक्कत है, प्रैक्टिकल समस्या है। हम भी बार बार ये कहते आए कि अगर मांगों को पूरा करते हैं, नियमित करते हैं, तो सरकार के ऊपर कितने लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आना है, इसका हम बार बार अनुमान या आकलन करने की कोशिश करते आए। अब आते हैं संविदा कर्मचारियों पर, उनकी फाइनल बातों पर। संविदा कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से आमरण अनशन उनके 3 साथी कर रहे थे। 48 घंटे तक लगातार आमरण अनशन करने के बाद एक उनके साथी की तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल ले जाने की नौबत आई थी। ये भी हमने आपको खबर दिखाई थी। उनके आंदोलन के 19वें दिन ये सब कुछ घटा था, ये हमने देखा था। अब संविदा कर्मचारी कहते हैं कि संविदा कर्मचारियों का वेतन जो सरकार ने बीते दिनों घोषणा की कि 27% बढ़ाएंगे, एक्चुअली इसे 48%, 48% बढ़ाना था। इसीलिए उनको लगता है कि नाकाफी और सौगात बिल्कुल नहीं। नंबर दूसरी बात कि 2018 के जन घोषणा पत्र में सरकार ने 2 प्रमुख और बड़े वायदे किए थे। पहला ये किया था कि आप नियमित करेंगे और दूसरा ये किया था कि किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। उनकी पूरी जो शासकीय सेवा अवधि होती है 62 वर्ष तक, तब तक आप उनको जॉब करने देंगे, क्योंकि कई लोग ओवर एज हो चुके हैं इस तरह के जॉब करके, तो अब वो कहाँ जॉब करेंगे। इनकी चिंता सरकार करते हुए जो आपने सरकार में आने से पहले वायदे किए थे, अब उनको पूरा करें। ये उनकी प्रमुख तौर पर मांग है। वरिष्ठता का लाभ दिया जाए, वरिष्ठता के मुताबिक वेतन दिया जाए, ग्रेच्युटी दी जाए, क्रमोन्नति दी जाए, पदोन्नति दी जाए, सामाजिक सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति और बुढ़ापे का सहारा, पेंशन और छुट्टी का अधिकार। ये ऐसी मांगे हैं जिन पर ये तमाम कर्मचारी पिछले 3 तारीख से लगातार आंदोलनरत हैं और ये उम्मीद हम करते हैं कि जैसे अभी एक स्टेप उठाया गया है, अभी हाल ही में, ये आज ही का अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कुछ कर्मचारियों से सरकार बातचीत भी करती है। जैसे शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनसे अभी बातचीत का एक द्वार खुला है, उनसे बातचीत की एक पहल दिखाई पड़ी। लेकिन क्या सारे कर्मचारियों को इसमें, या सभी वर्गों से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करके स्पष्टता से वो बातें उन तक नहीं कम्युनिकेट की जा सकती? इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? संविदा कर्मचारी, उनके परिवार, उनसे पूरी संवेदना है, सरकार भी ये संवेदना जताती है, ये भी वो कहती है कि हम आगे बढ़कर करना चाहते हैं। तो फिर एक संवाद बहुत ज़रूरी है और स्पष्टता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ संवाद बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत दोनों पक्षों को है और इसके बीच में आम आदमी हमेशा की तरह पिस रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। पाठक_पुनीत78 इंस्टाग्राम आईडी है मेरा। इस पर सिंपल सीधी खबरों के लिए आप जुड़ें, अपडेट पाएं। और इस विषय पर अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारियां और ऐड करनी चाहिए या कुछ कमियां आपको इस वीडियो में लगती हैं, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगता है तो सभी कर्मचारी भाइयों के हित में आप इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।